नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। 12 मार्च 2022 को शिफ्ट नंबर 2 का अब तक का सबसे सटीक विश्लेषण, इससे बढ़िया विश्लेषण आपने अपने जीवन अभी तक में 5 तारीख से एग्जाम चल रही है और 5 तारीख से लगाकर 12 तारीख की सुबह शिफ्ट तक का विश्लेषण आज तक जितना जैसा अभी तक नहीं हुआ होगा, ऐसा विश्लेषण हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। आज हमारे एक स्टूडेंट अंतिम बाला नागरिया, जिसके 12 तारीख को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है और उनके संस्कृत रहा है, तो उनके 110 नंबर आए हैं। 110 नंबर आए हैं और उस 110 नंबर से और नंबर बढ़ भी सकते थे। क्या उनके अंदर कमियां रही है, किस प्रकार से उन्होंने पेपर को दिया है, हर सब्जेक्ट का विश्लेषण उन्होंने दिया है। बाल विकास में किस प्रकार से प्रश्न आए, मैथ्स में किस प्रकार से रहे, हिंदी और संस्कृत में प्रश्नों का कैसा समावेश किया गया, क्योंकि अभी तक जो पेपर चल रहे थे वो सारे इंग्लिश के चल रहे थे। तो संस्कृत का विश्लेषण, संस्कृत में कैसा पेपर रहा, तो संस्कृत का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गणित में कैसा रहा, ईवीएस में क्या रहा, ईवीएस में उनका टफ क्यों रहा, ईवीएस में उन्होंने क्या गलतियां करी, उस पूरे कॉल रिकॉर्ड को आप सुनिएगा और उसके बाद निष्कर्ष निकालिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आपकी आने वाली एग्जाम में तय करेगी कि किस प्रकार से अब आपको रिवाइज करना है। बस ध्यान रखिएगा, इस पूरी सार का एक ही मतलब है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। ओके, ज्यादा टफ नहीं था, बस ईवीएस का सर उसमें भी अंतरिक्ष से 4-5 क्वेश्चन थे, सैटेलाइट से लेके कोलबर्ग नहीं, जैसे बाल विकास में कोलबर्ग आ गया, हाँ, जीन पियाजे थे, जीन पियाजे, तो इनसे क्वेश्चन तो सरल थे ना? हाँ, क्वेश्चन सरल थे सर। जैसे जीन पियाजे में कैसा रहा? जीन पियाजे में भी सर उसमें बुद्धि का भी था एक, और एक वो संज्ञानात्मक ज्ञान का भी था। पूरा क्वेश्चन तो सर मेरे को नहीं याद है क्योंकि उसमें ऑप्शन भी अलग थे, लेकिन हाँ, एक बुद्धि की परिभाषा दे रखी थी, वो भी क्वेश्चन था कि ये कथन किसका है, कि बुद्धिमत्ता ऐसा कुछ थी, डेफिनेशन छोटी सी थी। एक बुद्धि से था, व्यक्तित्व से था, और एक दो क्वेश्चन वो थे किशोरावस्था बाल्यावस्था वाले। हिंदी बहुत अच्छी थी सर। हिंदी में लगभग सर दोनों मतलब गद्यांश पद्यांश थे, और सर रचना भी पूछ रहा था कि ये कौन से कवि ने लिखी थी, वो भी पूछे थे। ये रचनाकार कहाँ से आए हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? नामधारी सिंह दिनकर थे सर। और एक वो कहानी नहीं थी सर, एक टोपी बेचने वाला था और वो समुद्र के किनारे पेड़ के नीचे जाके सो जाता है और वो बंदर सारी टोपियां ऊपर लेता जाता है। उसके बाद वो उसका अनुकरणशील, वो संस्कृत में था सर। और वही था जो मतलब पहली से 5वीं तक की जो एक स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी सर, तो इसलिए मेरे संस्कृत के सारे क्वेश्चन, वो पूरा पैराग्राफ उससे इजी हो गया। चलो बढ़िया है ना। अच्छा, रचनाएं हिंदी में पूछ रहा है? हाँ, हिंदी में रामधारी सिंह। तो वो तो आपने रामधारी सिंह, बच्चे को कैसे पता चलेगी सर? वो है ना एनसीईआरटी की बुक में अगर हिंदी की पढ़े वो तो पता चलता है कि वो मतलब 4-5 कविताएं दे रखी उसने, और नीचे पूछ रखा है लेखक के, ये किस लेखक की कविता है। 9-10 से ही है ना? हाँ। चलो बढ़िया। और संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का पहले ही अनुभव आपसे सुन रहे हैं हम, तो मैडम बिल्कुल उत्सुक हो रहे थे। टीना मैडम अभी पूछ रहे थे, मैंने कहा संस्कृत का मैं फुर्सत होकर पूछता हूँ, अभी क्लास खत्म हुई तो मैं उसमें लेट लकार लोट लकार के क्वेश्चन भी थे, और व्याकरण बहुत सारी थी, संधि समास सब थे, प्रत्यय भी पूछे थे, अवयव भी पूछे थे, और धातु लकार भी पूछा था, फिर उसका एक वचनम द्विवचनम और विभक्ति भी पूछी थी। संस्कृत का पेपर मेरे को तो टफ लग रहा था सर। टफ तो था। चलो, मैडम से संस्कृत थोड़ा सा और अपन पहले पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर। हाँ, मैं अगर सर मैडम से अगर 10 दिन पहले भी संस्कृत पढ़ लेती तो आपके 10 नंबर और बढ़ जाते बढ़ जाते सर। संस्कृत में मेरे को वहां जाके और कल मैंने मैम के रिकॉर्डेड वीडियो भी देखे, लेकिन मैंने कहा कि आखिरी टाइम पे अगर मैं इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ूंगी ना सर, तो मैं पूरा ये हो जाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था। इसलिए वो विभक्ति एक दिन में याद भी नहीं होती है, वो आपने पता नहीं क्या नहीं है तो नहीं समझ। अच्छा, मैंने अपना मैथ्स बहुत अच्छी थी सर। मैथ्स में मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे ना 30 में से 28, 29, 30 नंबर कहीं नहीं गए। पेडागोजी में भी कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई? नहीं थी सर, पेडागोजी बहुत अच्छी थी। और ईवीएस में सबसे कम होंगे या संस्कृत में कम होंगे, बाकी इन 3 सब्जेक्ट में तो मेरे को पता है कि मैथ्स में मुझे और क्या पढ़ाना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया सब आपने पढ़ा है। हाँ सर। तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन, जैसे मुझे लग रहा है कल आप वर्ग समीकरण बता रहे हैं, एक तो हाँ, वर्ग समीकरण ही है ना? हाँ, वर्ग समीकरण आई थी, बहुपद का दे रखा था, x+3 का गुणा करना था और वही बहुपद पूछ रखा था, बहुत इजी था सर। अच्छा,
हाँ, और विभाजिता से भी क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन था, 13 से था, 13 का विभाज्य क्या है क्या नहीं है ऐसा पूछ रखा था। कौन 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो मैंने डिवाइड करके पता चल गया था वो तो कि हाँ 13 से ज्यादा था वो तो भाग। ठीक। और व्रत से भी था, वो एक क्वेश्चन था ना सर, समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त, परिवृत्त और लंबवृत्त केंद्रक सभी एक ही रेखा में होते हैं कि संपाती होते हैं कि सकेंद्री होते हैं, वो हाँ। वाला क्वेश्चन था। ओ हो, इतना डीप पूछ लिया मतलब बच्चे मतलब सर आप मेरे को वो तो आप ही कर पाए, मुझे लगता है कोई नहीं कर पाया होगा क्योंकि एक लड़का जो है ना कुचड़ोत से, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, मतलब एमएससी मैथमेटिक्स है और जी वर्ग सर। 2 में भी उसके बहुत अच्छे नंबर, मतलब हाईली इंटेलिजेंट लड़का है। उसके भी हम्म। आज 105 ही नंबर आए, आप ही की शिफ्ट में था वो। जी सर। वो बोल रहे हैं कि सर मेरे अच्छे नंबर आए। मैंने कहा अच्छे नंबर नहीं आए तेरे, 105 ही आए, मेरे एक और स्टूडेंट के 110 आए तो वो बोल रहे हैं अरे सर 110 कैसे आ सकते, पेपर तो कठिन था न, ऐसे तो वर्ग 2 से भी कठिन आ रहा था न, है ना। मैंने कहा हाँ, कि जो कठिन। है ना वो मेरे साथ थे ना एक थड़ोली के मेरी हम्म क्लास थे, वो उनके है ना रीड में 131 नंबर आए, हम्म और अभी आज की शिफ्ट में उनके 112 नंबर आए। तो वो मेरे से बोल रहे कि आपने 2 महीने की तैयारी में बहुत अच्छी तैयारी कर ली आपने, मतलब। हम्म। मैंने कहा हाँ, चलो। मैं तो वो 2-3 साल से कर रहे तैयारी, और हम्म वो बोलते हैं मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं टॉप करती हूँ ना, मेरे यहाँ 112 नंबर आए, मतलब इतना सड़ा पेपर में आपके इतने अच्छे नंबर आए, 110 नंबर तो बहुत अच्छे थे। बाकी हम्म। सबके 30-40 50 में, मतलब वहाँ सब आस पास वाले के 64 ने 62 ने ऐसे थे नंबर। नहीं, पेपर वाकई में अच्छा था और हाँ। मतलब बहुत बढ़िया आपने, है ना, अच्छा परफॉर्म किया। तो ठीक सर है, तो मेरे को ये बहुत एक, टेंशन। है ना, उनको तो कुछ भी नहीं पता कि हाँ पेपर आया था, हाँ खराब आया था, सही आया था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं सर, मैंने पेपर बहुत अच्छे से देखा, पहले सबसे पहले मैंने पूरा पेपर देखा, हम्म। क्योंकि और सर है ना वो रहता ना सब्जेक्ट वाइज, तो वैसे नहीं आ रहे क्वेश्चन। कैसे? जैसे पहले संस्कृत आ रही, हिंदी आ रही, ऐसे मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक मैथ से का आ गया तो फिर जीन पियाजे का आ गया, दूसरा फिर ओ पेडागोजी का, ऐसे आ रहा है सर क्वेश्चन। चलो चलो चलो, हाँ ये भी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा पॉइंट हाँ। है। ठीक है, हाँ। तो अपन थोड़ा सा कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईवीएस में थोड़ा सा टफ रहा है ना सोचो। हाँ सर, ईवीएस में तो जितने मैंने अंतरिक्ष के क्वेश्चन पढ़े थे ना सर, हम्म 1000 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लिए मैंने हाँ। 4-5 दिन में, लेकिन मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं बैठा। नहीं नहीं, अंतरिक्ष में तो देखो एक बात बताऊं, वो तो इतना ज्यादा पढ़ने का, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें हैं हाँ पढ़ने सर। जैसी, है ना। एक तो मेरे को सर अंतरिक्ष में वो क्वेश्चन था कि ब्रह्मोस मिसाइल सबसे, मतलब एक था कि सबसे अभी तक की शक्तिशाली मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस फर्स्ट, ब्रह्मोस सेकेंड, और पृथ्वी या अग्नि। तो वो हम्म मेरे को याद नहीं था। एक सैटेलाइट से क्वेश्चन था, हम्म, और एक ये सर, ये संगठन भी है ना सर, ये भी पूछ रहे हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनेस्को का वगैरह, हम्म, ये चलो भी चलो पूछ चलो रहे हैं। चलो यूनिसेफ का पूछा था मेरे से, तो मेरे को याद था, बैंक में अच्छा कर रखा था तो मेरा तो चलो अच्छा चलो याद चलो। है। और उसके बाद फिर स्थापना भी बहुत सारे, सन बहुत सारे पूछ रहे थे ईवीएस हम्म में, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सन ही पूछ रखे थे कि उन्नीस सौ ईवीएस में क्या है, बहत्तर वास्ट पिछहत्तर सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है। हाँ सर। हम्म उसमें मृदा संरक्षण भी पूछ रखा था कि वो कब हुआ था, तो वो हम्म। सब मैंने तुक्के ही लगाए सर, सही बताऊं तो मेरे को नहीं याद थे। चलो चलो, ठीक 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 ठीक, है ना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। थैंक यू सो मच, है ना। है। ठीक। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।